हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। देखिए बच्चों, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। देखिए बच्चों, रेक्टिफिकेशन दो तरह से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज की वीडियो में हम बच्चों जानेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। देखिए बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये वो रेक्टिफायर होता है जो क्या कन्वर्ट करता है? हाफ ऑफ एसी को हाफ ऑफ डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि हाफ ऑफ एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। आधी एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में। ठीक है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है बच्चों, ये सर्किट डायग्राम इफ यू सी, तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दिया गया है। इसमें प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल है जो ट्रांसफार्मर की है। स्टेप स्टेप ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें देखो प्राइमरी कॉइल में बाउंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में कम है। सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो डायोड को कनेक्ट किया और उसके साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो बे फॉर्म को अगर हम देखें बच्चों, ये बे फॉर्म है इनपुट, जो बे फॉर्म है इनपुट वोल्टेज की, जहाँ पे हाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल भी बन रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी बन रहा है। लेकिन जब आउटपुट में हम देखेंगे तो यहाँ नीचे वाली आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज है, इसमें हम देखेंगे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही इसमें ड्रॉ होगी, शो होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो वर्किंग है। अ सिंगल डायोड इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने एक सिंगल डायोड को कनेक्ट किया है फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए बच्चों, जब एसी से हम जब जैसे प्राइमरी कॉइल में हमने एसी इनपुट, एसी जो हमने अप्लाई किया है, उसके जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा इसमें, जो देखिए बच्चों, हम सेकेंडरी कॉइल के हमने दो टर्मिनल लिए हैं। जैसे अपर टर्मिनल को हमने ए मान लिया है, लोअर टर्मिनल को बी मान लिया है। तो देखिए इसका जो अपर एंड जो सेकेंडरी कॉइल का वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव, और नेगेटिव हाफ, और लोअर एंड क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो डायोड कैसे कहलाएगा? डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस डायोड कब होता है? जब पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हो? पी रीजन के साथ। नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट हो? एन रीजन के साथ। ठीक है। तो इस केस में डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है। और जो करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगी, यानी कि आर एल के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगी इस केस में। हैंस अ पॉजिटिव हाफ साइकिल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आर एल। तो इस केस में अगर हम देखें बच्चों, इस केस में हमारे पास देखिए ये आउटपुट वेव, अगर हम इस केस में देखें तो ये वेव फॉर्म की आउटपुट बन रही है। देखो, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जो यहाँ से नीचे से बनना है उसमें हमें आउटपुट नहीं मिल रही है। ठीक है। तो उसको हम नहीं बनाएंगे। फिर अगले है पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से मिलेगी, फिर नेगेटिव में नहीं मिलेगी, फिर पॉजिटिव में मिलेगी। कहने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिलेगी। अब देखिए बच्चों, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? फॉर अ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। देखिए बच्चों, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में हम बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है? जो सेकेंडरी कॉइल का जो अपर एंड है, यानी कि ए पॉइंट हमारे पास बन जाता है नेगेटिव और बी पॉइंट बन जाता है पॉजिटिव। इस केस में अब अगर हम देखें तो बी किसके साथ जुड़ा है? लोड रेजिस्टेंस के थ्रू एन रीजन के साथ जुड़ा है डायोड की। तो इस केस में अगर ये उल्टा हो गया तो हम कहेंगे यहाँ पे डायोड क्या है? रिवर्स वाइज, क्योंकि डायोड का जो एन रीजन है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो इस केस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कब कंडक्ट करता है? जब वो सिर्फ फॉरवर्ड वाइज होता है। डायोड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज़ रिवर्स वाइज। तो आर एल के अक्रॉस आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, तो हैंस देर इज़ नो आउटपुट अक्रॉस आर एल। ठीक है। तो बच्चों, दिस प्रोसेस रिपीट एंड द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। तो देखो बच्चों, ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आपको आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलेगी। वो हमने रीज़न बता दिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड वाइस होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स वाइस होता है। हमें पता है कि डायोड रिवर्स वाइस में कंडक्ट नहीं करता, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल हमें नहीं मिलेगी। जो कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो वेव फॉर्म बनाई हमने यहाँ पे, जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये आप एक इसका वर्किंग मॉडल भी बना सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो आपका प्रैक्टिकल पर्पज़ से है, जिसमें आपको एक मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना पड़ता है, यानी एज ए प्रोजेक्ट वर्क आपको ये आप इसको कर सकते हैं। और बहुत इजी, और इसके इसके
इसमें आपको इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो भी बहुत इजी है। तो आई होप बच्चों आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। तो नोट्स पर्पज़ से ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही, तो प्रैक्टिकल पर्पज़ से भी ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके वर्किंग मॉडल बना सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन थियोटिकल इन थ्योरी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे थ्री वे रेक्टिफायर की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।